दोस्तों, अगर आप भी एक न्यूज़ रिपोर्टर बनने में इंटरेस्टेड है और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एक न्यूज़ रिपोर्टर कैसे बनते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर बनने के लिए आपको कौन कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, रिपोर्टर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि न्यूज़ रिपोर्टर का क्या काम होता है और इसकी सैलरी कितनी होती है। तो चलिए आइए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीवी रिपोर्टर किसे कहते हैं। अगर हम टीवी रिपोर्टर की परिभाषा के बारे में बात करें तो किसी भी मामले अथवा घटना के बारे में कम से कम शब्दों में लिखकर या तैयार करके किसी समाचार के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करने की कला को रिपोर्टिंग कहा जाता है। यानी कि जो इस रिपोर्ट को तैयार करता है उसे रिपोर्टर कहते हैं। इस तरह इन दोनों के मेल से टीवी रिपोर्टर बनता है। एक टीवी रिपोर्टर का सबसे मुख्य काम होता है न्यूज चैनल और अखबारों के लिए खबर इकट्ठा करना। अब आइए जानते हैं कि टीवी रिपोर्टर या न्यूज रिपोर्टर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी टीवी रिपोर्टर बनना चाहते हैं उसे टीवी रिपोर्टर बनने के लिए 12th पास करने जरूरी है। इसके अलावा 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने भी चाहिए। अगर आप 12वीं कक्षा पास कर चुके हो तो आप अपनी स्ट्रीम के अनुसार कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि कुछ कोर्स ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं जिन्हें करने के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप न्यूज रिपोर्टर या टीवी रिपोर्टर बनना चाहते हो तो इसके लिए आपकी एज कम से कम 20 साल के ऊपर होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि टीवी रिपोर्टर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से स्किल्स की होनी जरूरी है। एक अच्छा न्यूज रिपोर्टर बनने के लिए आपके अंदर अच्छी सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा आपके अंदर साहस और धैर्य होना चाहिए। साथ ही आपको किसी से भी बातचीत करने में संकोच या डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि कई बार एक टीवी रिपोर्टर या न्यूज रिपोर्टर को बड़े बड़े नेताओं के साथ सवाल जवाब करने पड़ते हैं, इसीलिए आपका निडर होना जरूरी है। इसके अलावा आपकी बोली बिल्कुल साफ और सरल होनी चाहिए, मतलब कि आप जो भी बोले वो सभी को आसानी से समझ में आ जाए। इसके अलावा आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपको हिंदी और अंग्रेजी भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना आना चाहिए। साथ ही आपके अंदर किसी भी समस्या को सुलझाने की क्षमता भी होनी चाहिए और कंप्यूटर से संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं टीवी रिपोर्टर या न्यूज रिपोर्टर बनने के लिए कौन कौन से कोर्स करने होते हैं। नंबर 1, बैचलर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म। जो विद्यार्थी न्यूज रिपोर्टर बनना चाहते हैं वो इस कोर्स को 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के कोर्स को बेसिक और जर्नलिज्म के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। बैचलर ऑफ आर्ट के जर्नलिज्म कोर्स को करने के लिए आपको 12वीं कक्षा में कम से कम 50% मार्क्स लाने ही होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कोर्स को करने के लिए आपको 3 साल का समय देना होता है। नंबर 2, बैचलर ऑफ साइंस एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया का कोर्स करने के बाद आपको किसी भी न्यूज चैनल के प्रिंट मीडिया में आसानी से बड़े पदों पर नौकरी मिल जाएगी। ये एक टेक्निकल डिग्री कोर्स होता है। आपको इस कोर्स के अंतर्गत मल्टीमीडिया एनिमेशन के साथ साथ ग्राफिक, वीडियो मेकिंग, वीडियो एडिटिंग के बारे में भी जानकारी दी जाती है। नंबर 3, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स पत्रकारिता यानी कि रिपोर्टर और उससे जुड़े अन्य विषयों से संबंधित होता है। इस कोर्स को आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के जर्नलिज्म के बारे में जानकारी दी जाती है और इस कोर्स को सफलतापूर्वक करने के बाद आप न्यूज चैनल, प्रिंट मीडिया, रिपोर्टर और एडिटर जैसे पदों पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको 12वीं कक्षा को कम से कम 50% अंक के साथ पास करना जरूरी है। अब आइए इसके साथ हम जर्नलिज्म डिप्लोमा कोर्स के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप न्यूज रिपोर्टर बनने के लिए डिप्लोमा करना चाहते हो तो आप एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए 1 साल का समय लगता है। आप इस कोर्स को अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप बहुत ही कम समय में ही रिपोर्टिंग को अच्छे से समझ लेंगे। इसके अलावा अगर आप अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हो और उसके बाद आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो तो इस फील्ड में भी आपके लिए काफी सारे कोर्स उपलब्ध है, जैसे कि मास्टर ऑफ आर्ट जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ आर्ट मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, मल्टीमीडिया जर्नलिज्म। अब आइए जानते हैं कि एक टीवी रिपोर्टर या न्यूज रिपोर्टर का क्या काम होता है। जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक टीवी रिपोर्टर अपने आसपास होने वाली घटनाओं की न्यूज बनाते हैं। उनका मुख्य काम अपने न्यूज चैनल या फिर अपने अखबारों के लिए न्यूज इकट्ठा करना होता है। एक न्यूज रिपोर्टर रोजाना आने वाले अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से या फिर ई पेपर के माध्यम से विभिन्न लोगों तक अपनी जानकारी और खबरें पहुंचाता है। एक टीवी रिपोर्टर देश और
और दुनिया में हो रही घटनाओं और लोगों के बारे में लेटेस्ट अपडेट की सूचना प्रदान करता है। न्यूज रिपोर्टिंग की फील्ड सिर्फ सूचना और शिक्षा प्रदान करने के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। ये लोगों के एंटरटेनमेंट करने के माध्यम के रूप में भी उभर कर सामने आ रहा है। न्यूज रिपोर्टिंग किसी भी देश की डेमोक्रेसी की सुरक्षा और बचाव का सबसे बड़ा जरिया है। न्यूज रिपोर्टिंग के द्वारा ही नेता जनता तक अपनी बात को पहुंचाते और जनता नेताओं तक अपनी बात पहुंचाते हैं। रिपोर्टिंग के माध्यम से ही नेता द्वारा किए गए कार्य जनता तक पहुंचते हैं। इसके अलावा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी न्यूज रिपोर्टर का ही होता है। इसके अलावा टीवी रिपोर्टर बनने के लिए इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस भी आपको स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, जिस कॉलेजेस पर आप अपना जर्नलिज्म का कोर्स पूरा कर सकते हैं। अब आइए अंत में बात कर लेते हैं कि टीवी रिपोर्टर की सैलरी कितनी होती है। अगर हम एक टीवी रिपोर्टर की सैलरी की बात करें तो टीवी रिपोर्टर की सैलरी उसके पद और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करती है। फिर भी एक टीवी रिपोर्टर के शुरुआती के दिनों में 15 से 20 हजार तक की सैलरी महीने में मिलती है। इसके बाद जैसे जैसे उसका पद और अनुभव बढ़ता है वैसे वैसे ही उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होती जाती है। रिपोर्टिंग करने वाले लोगों की सैलरी उसके पद और उसके एक्सपीरियंस के आधार पर दी जाती है। तो दोस्तों, ये थे टीवी रिपोर्टर कैसे बने। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो देखने के बाद पता चल गया होगा कि टीवी रिपोर्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।